नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाग तालाब के वर्तमान सरपंच श्रीमती कृपा कटारा व उनकी प्रतिनिधि पूर्व सरपंच सुरेश चंद्र कटारा के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच प्रतिनिधि सुरेश चंद्र कटारा ने पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और आगामी दीपावली पर्व की सभी पंचायत वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर पावन पर्व को मनाने का संदेश दिया। ग्राम पंचायत बाग तालाब में बीते कार्यकाल में किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति छोटी सरवन की ग्राम पंचायत बाग तालाब के अंदर। यहाँ हमारे साथ पूर्व सरपंच सुरेश चंद्र कटारा मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुरेश जी यहाँ पर रेगुलर चौथी बार यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच है। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया और इस क्षेत्र के अंदर अहम भूमिका है। आज अगर छोटी सरवन की बात करें तो छोटी सरवन के अंदर सबसे पुराने सरपंचों में सुरेश जी का नाम आता है। तो अब बातचीत करते हैं कि सुरेश जी में से क्या विशेषता है कि गांव की ये जो बाग तालाब की जनता इन्हें बार बार मौका देती है, ऐसी कौन सी समस्याओं का समाधान इन्होंने करवाया है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो रेगुलर चौथी बार आप सरपंच बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दीपावली के क्षेत्रवासी और सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं 2005 से लगातार सरपंच हूं ग्राम पंचायत बाग तालाब का। जी। और जनता से हमेशा सुख और दुख और निजी काम से लेके सार्वजनिक जो भी काम है जनता को चुनाव में जो वादा करता हूँ वो चुनाव में हर वादा जो किया वो वादा मैंने पूरा किया। और ग्राम पंचायत बाग तालाब में मैंने 6 तालाब बड़े बड़े बनाए हैं। उन तालाबों से हमारा नॉन कमांड क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हुई। और जब 2005 में सरपंच बना उस समय कोई सड़क भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। हर तरह से लोगों की सुविधा हुई। सामाजिक सुरक्षा, ये पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये लोगों को बुला के उनके सत्यापन करा के ने जो भी पेंशन रुकी हुई है उनका जन आधार और आधार का बराबर जन्म तारीख का मिलान करके उन लोगों को जो भी गवर्नमेंट की योजना है उस योजनाओं का लाभ दिलाया है। जी। और जनता को हमेशा के लिए जनता के तत्पर जो भी काम है उसके लिए सुख और दुख में काम करता हूँ। इसलिए जनता मेरे को 4थी बार सरपंच बनाया है। जी। और अभी भी हम जनता के सेवक बन के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। विशेषता क्या है? अभी ऐसे कौन से एजेंडे हैं? बाग तालाब की बात करें, ऐसे कौन सी समस्या है आपकी नज़र में जिनका समाधान बाकी है? हमारे अभी समस्या ग्राम पंचायत में एक तो 1-2 रोड है। हमारे बाग तालाब उकड़ा से सीधा बाग तालाब 2.5 किलोमीटर रोड है। जी। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक मवड़ी खेड़ा से बाग तालाब के लिए 1.5 किलोमीटर रोड, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी। और गांव में हमारे जगह ज़मीन ऐसी है, इस हिसाब से हमारे तालाब बना ऐसी जगह है। ज़्यादा इस सरकार हम बीजेपी के हैं और प्रयास करेंगे कि इस साल हम इस कार्यकाल में 2 से 3 तालाब और बनाएंगे ताकि लोगों को पानी की सुविधा होगी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और लोगों का फ़ायदा होगा। सर, बात करें महानरेगा योजना की तो जो आपके यहाँ पे जो तालाब बने हैं, महानरेगा योजना का कहीं न कहीं सदुपयोग हुआ, यह कह सकते हैं। लोगों को सिंचाई सुविधाएं महानरेगा से जो मॉडल तालाब बने हैं, सिंचाई सुविधा को विस्तार हुआ ना, विस्तार हुआ नरेगा से जी। महानरेगा से हमारे जल स्वावलंबन योजना मुख्यमंत्री
पहले जी जी माननीय वसुंधरा राजे मैडम थी, उस समय जल स्वावलंबन योजना चली। उसी योजना का से मेरे को 6 तालाब मिले। उस तालाबों से ही लोगों को सिंचाई की सुविधा हुई है और इससे फ़ायदा हुआ मनरेगा से। कुल मिला के अब जो फसलें देख रहे हैं, किसानों की फसलें लहला रही है, ये सब उसी का परिणाम है। हाँ, उसी का परिणाम। जी, और क्या कहना चाहेंगे सर साहब? मनरेगा की अगर बात करें, लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिल रहा है, और इस कार्यकाल की बात करें तो किस प्रकार से काम हुआ है? देखो, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और इसमें चाहे जो निजी काम है, नरेगा में कुएँ मिलते हैं, केटल शेड मिलते हैं। इससे चाहे कि लोगों को केटल शेड में चाहे उनके मवेशी बांधने के लिए केटल शेड, उनको पैसा जॉब कार्ड में उनको खुद का फ़ायदा होता है और घर का काम भी हो जाता है। जी जी, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रोजगार के साथ साथ विकास। बहुत से सरपंच कह रहे हैं कि नरेगा में सामग्री भुगतान सही समय पे नहीं होता, विकास कार्य रुक रहे हैं। वो साहब देखो, मेरे खुद का पेमेंट 21-22 का भी रुका हुआ है, 22-23 का भी भुगतान रुका हुआ है और अभी भी बिल हमारे बराबर ऑनलाइन नहीं हुए हैं। तो काफ़ी परेशानी का सामना तो साहब ग्राम पंचायत में विकास रुक रहे हैं। सामान्य राशि जो हमारा जनरल फंड है वो भी हमारे खातों में नहीं आ रहा, ग्राम पंचायत खातों में, उससे विकास के काम रुके हुए हैं साहब। सर साहब, आप 2005 से सरपंच है, पहले व्यवस्था क्या थी? पहले किस प्रकार से भुगतान होता था? किस प्रकार की कोई समस्या वगैरह थी? पहले साहब इतनी समस्या मेरे जो 3 कार्यकालों में नहीं देखी, इतनी समस्या मैंने इस चौथे कार्यकाल में देखी है। तो ग्राम पंचायत का फंड वो सही समय पे नहीं आ रहा और विकास के काम रुके हुए हैं। सुरेश जी काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं, राजनीति को किस रूप में लेते हैं? कई बार लोग गर्म होके भी आ जाते हैं कि सुरेश जी आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, कि उसका समाधान कैसे करवाते हैं? देखो, जनता है, जनता का दिल जीतना अपन को समझ लेना चाहिए कि भाई इसका दिल कैसे जीता जाता है। उसके जो भी उसकी समस्या है, उस समस्या का समाधान अपन को करके उसका दिल जीतना पड़ता है। सामने वाला कितना भी गुस्से में आए, कुछ भी है, पर उसकी जो काम का वास्तविकता क्या है उसको अपन को समझा के फिर उसका ठंडा करके उसका दिल जीतना पड़ता है और उसका जो भी उसकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात है आज के समय की जो महती आवश्यकता है, शिक्षा है। अगर बाग तालाब की बात करें तो एजुकेशन का जो लेवल है किस प्रकार का, विद्यालय के अंदर किस प्रकार की कमियां हैं, बच्चे कितनी दूर से आते हैं, बालिकाओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? हमारे बाग तालाब में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक स्कूल है। मैं 15 बीघा ज़मीन स्कूल के लिए अलग अलॉटमेंट करवाई और वहाँ पे आज हमारी समस्या है, जो मेन रोड जा रहा है, मेन रोड के दोनों किनारे स्कूल के भवन बने हुए हैं। तो आए दिन चाहे कि रोड पे गाड़ियाँ आती जाती रहती है, बच्चों के कभी एक्सीडेंट होने की संभावना है। मैंने कोई प्रस्ताव भिजवा रखा है अतिरिक्त कक्षा के लिए। अगर वहाँ से सैंक्शन मिल जाती है तो हम स्कूल जो मैंने ज़मीन अलॉटमेंट कराई वहाँ पे बन जाएगी, तो हमारे बच्चों के जो भी समस्या है उसको मिला के उस पूरे भवन को स्थानांतरित करना चाहते एक तरफ, ताकि बच्चों को परेशानियों का सामना नहीं करना। हाँ, मतलब आज जो है मेन रोड है दानपुर से मैं बाग तालाब मेन रोड आता है, उसके किनारे दोनों किनारों पे अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं। बच्चों को जहाँ आने जाने में नहीं, कोई बाइक वाला यूँ जाते, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए यूँ, तो उसके लिए मैंने ज़मीन अलॉटमेंट करवाई और मैंने माइनिंग में कोई प्रस्ताव भेजा है रामसार में नहीं हूँ। अगर वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा भवन बन जाए तो उनकी सुविधा हो जाएगी। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से? चुनाव भी आ रहे हैं सुरेश जी, कभी आपका मन में ये नहीं आया कि प्रधान बनो? कोई बड़े लेवल पे आसपास के सरपंच भी कहते हैं कि यार बिल्कुल सुरेश जी प्रधान के दावेदारी करें तो बहुत अच्छी बात है। मेरे साहब अभी तो मैं ग्राम पंचायत का ही चुनाव लड़ने का मन है जी। आगे का तो हमारे बड़े बड़े लीडर बैठे हैं जी, वो करते रहेंगे। बाकी मैं ग्राम पंचायत का ही चुनाव लड़ने का मूड है। तो किसी पार्टी से भी कोई बिलोंग करते हैं? कोई पार्टी के साथ किसी का दामन थामा हो कभी? मैं बीजेपी का हूँ। जी।
और बीजेपी का ये कट्टर कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का ही रहूँगा हमेशा के लिए। तो सरपंच साहब अब तो फिर कांग्रेस वालों के काम तो नहीं करवाते, इसका मतलब आप? मैं मेरे ग्राम पंचायत में चुनाव जीतने के बाद मैंने 20 साल के कार्यकाल में मेरे पास कोई तो बीजेपी का या कांग्रेस का है और किसी भी पार्टी का हो उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। चुनाव जीतने के बाद मेरे को कोई भी काम लेके आए उनका काम हमेशा लिए तत्पर करता हूँ। जी जी। तो अब ये कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई मोदी सरकार के अंदर विकास कार्य खूब होंगे। मोदी जी ने देश के लिए बहुत बढ़िया किया है। आज देश सुरक्षित है ये मेरे मानना है। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने चलाई, हर घर मकान जो मिल गए पहले, उसके बाद वंचित है उनके लिए सर्वे चल रही है, उनके भी अभी वापस आवास मिलने चालू हो गए हैं। माननीय मोदी जी ने शौचालय भी हर घर के लिए दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के हर काश्तकार के खाते में 2000 रुपये आते हैं। माननीय मोदी जी इस देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और देश सुरक्षित है। आप सुनते हैं, ज़्यादा तो देखा तो नहीं, पर हालांकि और दूसरे देशों में कई तरह की परिस्थितियां आ रही, ऐसी नहीं आ रही है और हमारे तो देश के लिए और भी आगे मोदी जी बनते रहें ये मैं विश्वास चाहता हूँ। जनता का काम सेवक बन के करेगा तो फिर जनता विश्वास तो करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता का जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो योजनाएं जनता तक लाने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा और करता रहूँगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत बाग तालाब पूर्व सरपंच सुरेश कटारा, जिनसे हमने अपने क्षेत्र के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विशेष तौर से मेरे जितने भी साथी हैं ग्राम पंचायत बाग तालाब के, उन युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें सरपंच साहब के बारे में। धन्यवाद सरपंच साहब, समय। थैंक यू साहब, थैंक यू। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।